नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम में ये ना बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। इस तरह से केक बनाकर है ना आप टी टाइम स्नैक के लिए या फिर है ना इसकी आइसिंग करके किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में ना इस तरह का केक बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई ली है, जिसे मैंने है ना लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया और बीच में एक स्टैंड लगा दिया है और इसे ढक कर रख देना है। स्टैंड की जगह आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो कुछ तैयारी ना हमें पहले से ही करके रखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और फिर है ना इसके अंदर सूखा मैदा डालकर और इसे अच्छी तरह से ना सूखे मैदे से डस्ट कर देंगे। तो कुछ तैयारी है ना ये जो हम पहले करके रखते हैं ना, ये अगर आपको नहीं करनी तो आप केक टीन के अंदर है ना सिंपल सा है ना बटर पेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक बाउल के अंदर मैं 1/3 कप दही लूँगी। दही ज़्यादा हमें खट्टी नहीं लेनी। और यहाँ पर मैंने हाफ कप पिसी हुई चीनी लिया है। तो चीनी को मिक्सर में डालकर आप पीस ले तो शुगर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो वही हमें लेना है। और 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो ऑयल हमें कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना। अब है ना इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेना है। उसके बाद इसी के अंदर मैं एक स्ट्रेनर लगा दूंगी और 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो ना मैदा और गेहूं का आटा दोनों ले सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर है ना 1 टेबलस्पून डाल दिया है इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह ना मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर है ना 1/4 कप दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी है ना अगर और लगेगी तो हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है ना दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब मैं इसके अंदर ना 1/4 कप दूध है ना और ऐड करूँगी। तो यानी है ना इसका जो हमें ये बैटर बनाने में ना टोटल है ना पूरा हाफ कप दूध लगा है। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पहले मैंने 1/4 कप दूध लिया था, दोबारा मैंने 1/4 कप दूध लिया है। तो टोटल हाफ कप हमें दूध लग गया है ये बैटर बनाने में। तो अब मैं ना बचा हुआ दूध भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ये बिल्कुल परफेक्ट है ना बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सुपर टेस्टी है ना सॉफ्ट स्पंजी केक बनके तैयार होगा। अब फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर है ना वनीला एसेंस डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने है ना 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। आपको जो भी एसेंस चाहिए ना, मतलब जो भी फ्लेवर चाहिए उसका एसेंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आपको जो भी ऐड करना है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर इसी तरह से सिंपल भी इसे बेक कर सकते हैं। तो अब है ना इसे मैं डाल दूंगी कंटेनर में। तो यहाँ पर आप देखिए कितना परफेक्ट रिबन की कंसिस्टेंसी आई है ना। तो सेम ऐसा ही बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। और अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट जो केक है ना बनकर तैयार होगा। अब इसे 2 से 3 बार है ना हम टैप कर देंगे और उसके बाद इसे रख देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे ढक देंगे। ढककर इसे है ना 35 से 40 मिनट तक है ना लो फ्लेम पर बेक करना है। तो शुरू के 5 मिनट है ना गैस की फ्लेम फुल रखनी है, उसके बाद है ना गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो बीच में आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 30 से 35 मिनट के आसपास है ना एक बार चेक कर ले। तो यहाँ पर 35 मिनट के करीब हो चुका है और मैंने यहाँ पर नाइफ इंसर्ट करके देखिए केक के अंदर, तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। तो यानी केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब इसे ना थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तो किसी भी कपड़े से ढककर है ना आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद है ना इसे कंटेनर में से है ना हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है ना मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था और उसके बाद है ना जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया ना तो इसकी सारी साइड्स क्लीन करके इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया। तो है ना साइड्स क्लीन करने की वीडियो है ना मैं शूट नहीं कर पाई, या फिर पता नहीं मैंने शूट करी थी वो डिलीट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए है ना यहाँ पर मैंने इसे है ना प्लेट में अब देखिए निकाल लिया है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ना। अगर आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी है ना ये केक का जो है ना बेस बनकर तैयार हो जाएगा, यानी जो स्पंज है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा जालीदार और सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो ये केक मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बनाया था। क्या हुआ कि रात में है ना मैंने टूटी फ्रूटी वाला केक बनाया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उन्होंने कहा था कि है ना मैं ही उनके बर्थडे के लिए केक बनाऊँ, पर मुझे केक का बेस तो बनाना आता है, पर है ना मुझे है ना आइसिंग करनी नहीं आती और इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं है मेरे पास। तो यूट्यूब पे से देखकर मैंने क्या किया कि मिक्सर में है ना व्हिप क्रीम भी नहीं मिली आसपास कहीं पे, तो फ्रेश क्रीम लेकर आई, मिक्सर में उसे पीसा।
तो क्या वो बिल्कुल पानी हो गया। मैं सोच रही अब कैसे बनाऊँगी, बर्थडे भी है आज। तो फिर मैंने है ना एक नया तरीका निकाला और उससे है ना पूरा केक बना के तैयार किया, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी जाली देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है ना, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो मैंने बीच में से कट करके और फिर इसमें ना शुगर सिरप लगा दिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद है ना ये जो क्रीम देख रहे हैं ना आप, ये व्हिप क्रीम नहीं है, इसे मैंने सिर्फ दूध से बनाकर तैयार किया है। तो मैंने है ना 1.5 लीटर दूध को है ना अच्छी तरह से गर्म करके उसकी रबड़ी बना ली, उसके अंदर चीनी डाल दिया। और जब है ना वो रबड़ी बन गई ना, फिर उसे ठंडा करके मिक्सर में डालकर पीस कर उसकी इस तरह से क्रीम बना ली। और उसी क्रीम में है ना फिर मैंने थोड़ा सा फ्रूट जैम मिला दिया, तो ये पीच कलर बन के तैयार हो गया। तो ये 2 कलर जो थे ना, इससे मैंने आइसिंग करी इस पूरे केक की, और बीच में ना फ्रूट जैम ही मैंने रख दिया। तो ये इस तरह से है ना मैंने ये वाला केक बनाकर तैयार किया। ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था, तो इसकी मैं वीडियो है ना शूट नहीं कर पाई जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये केक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप भी इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा से आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी।